डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल को लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस एक वीडियो में हमने एक बल की दो दी हुई दिशाओं में घटक को निकाला था। उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, एक 20 न्यूटन के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल फोर्स, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल फोर्सेस, बल को दो बलों में वियोजित किया गया है। ठीक है, 20 न्यूटन के बल को, 20 न्यूटन के ऊर्ध्वाधर बल को दो बलों में वियोजित किया गया है, जिनमें से एक क्षैतिज एवं 10 न्यूटन का है, एक दे रखा है, दूसरे बल का मान व दिशा पूछी गई है। तो ठीक है, दूसरे बल का मान भी पूछा गया है और उसकी डायरेक्शन भी पूछी गई है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहां क्वेश्चन में क्या रखा है, 20 न्यूटन के ऊर्ध्वाधर बल को दो भागों में वियोजित किया गया है। तो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि मेरे पास 20 न्यूटन का जो फोर्स है, ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी वाई अक्ष वाली और ये एक्स अक्ष वाली, ठीक है। तो मैंने वाई अक्ष पर एक्स अक्ष के साथ, ठीक है, कोण बनाता हुआ वाई अक्ष पर ये वर्टिकल 20 न्यूटन का एक बल को यहां पर ओसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आगे है, जिसमें से एक क्षैतिज एवं 10 न्यूटन का है, एक दूसरा बल और दिया हुआ है जो क्षैतिज है, ठीक है। तो वो मैंने कह दिया, माना P है, जो 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर आप देखिए, 20 न्यूटन के ऊर्ध्वाधर बल को दो भागों में वियोजित किया गया है, यानी जो 20 न्यूटन का बल है वो एक्चुअली परिणामी बल है, रिजल्टेंट है, जिसको हमें वियोजित किया गया है। यानी कौन कौन से में, एक हमको पता करना है, दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हमें दिया हुआ है। अब वर्टिकल पार्ट इसका एक और, ठीक है, एक कंपोनेंट और होगा। वो कहां होगा? हमने मान लिया कि एक बल जो परिणामी बल था हमारे पास, इसको वियोजित करना है, जिसका एक भाग तो अल्फा कोण बना रहा है क्षैतिज अक्ष के साथ, ये मान लिया P न्यूटन का फोर्स है, और दूसरा एक और एज्यूम कर लिया कि एक्स अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता हुआ Q न्यूटन का फोर्स हमने एज्यूम किया है, माना है, एक अल्फा पे और एक बीटा पर। और हमने ये क्या किया, एक ये इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये और इस लाइन के पैरेलल ये, एक समांतर चतुर्भुज की हमने रचना यहां पर कर ली, ठीक है भाई। ये हमारे पास दो बल दे रखे हैं, हमको फाइंड आउट क्या करना है, Q का मान निकालना है कि Q की वैल्यू क्या है और Q की डायरेक्शन क्या है, परिणामी बल के साथ पूछी गई है या फिर एक्स अक्ष के साथ पूछी गई है, जो भी है हम फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए, हमें करना क्या है, हम जानते हैं परिणामी बल F का एक्स अक्ष के एक्स दिशा में घटक, जो कि हमने फार्मूला यूज किया था। देखिए, F जो न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, एक्स न्यूटन के फोर्स की डायरेक्शन एक्स दिशा में, ठीक है भाई। एक्स दिशा में मान लीजिए क्या है, हम मान लीजिए ये जो यूज करते हैं, ठीक है, क्या है, घटक निकालना है, हमें घटक निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालनी है। पहले परिणामी एफ का एक्स दिशा में घटक, ठीक है, घटक निकालना है। तो मैंने बताया कि जो प्रिव्यू कराई थी, मान लीजिए वो दो दी हुई दिशाओं में है ना, किसी बल की दो दी हुई दिशाओं में घटक कैसे निकालते हैं। मुझे एक बल है, मान लीजिए ये है F, जिसकी दो दिशाएं हैं, कौन कौन सी, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा दिशा में हमें ये घटक OA हो गया। तो OA निकालने के लिए मैंने बताया था, बल स्वयं बल जिसके घटक करने हैं वो बल होता है, और दूसरी साइड वाला एंगल होता है साइन थीटा के साथ, यानी थीटा जो भी इसके साथ है, बीटा है तो बीटा अपॉन दोनों जो एंगल होते हैं उनका हम एडिशन कर लेते हैं। ये आपको फार्मूले में प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। और अगर इसी तरह से हम OB के लिए पूछें कि हमारे पास OB क्या होगा, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि एक तो एक हमारे पास कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, है ना, OB। तो OB निकालना है, तो OB निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरी साइड का एंगल बल के साथ, यानी F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला बन जाता है। फिलहाल हम ऊपर वाले फार्मूले से काम चला रहे हैं, तो यहाँ मैंने फार्मूले के लिए लिख रखा है, फार्मूला मेरे पास ये बना है ना। इस फार्मूले में OA का मान मुझे उठा के यहाँ से रखना है 10 न्यूटन, F का मान रखना है 20 न्यूटन, साइन बीटा, साइन अल्फा की जगह पे 90 एंगल बीटा। अब यहाँ पर 10, ये 20 के लिए इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, नीचे लाएंगे तो साइन अपॉन कॉस होगा, बीटा रह जाएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख लिया, बीटा है तो बीटा लिख लिया, ठीक है, फार्मूला।
ये हमारे पास tan बन गया, tan बीटा। अब देखिए tan बीटा के लिए tan बीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब tan बीटा, बीटा के लिए देखिए बीटा एंगल यहाँ पर है, तो इस त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में ये वाला लंब हो जाएगा और 90 अंश हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो tan मेरे पास आया tan बीटा 1/2, तो इसके लिए मैं क्या लिख लूं, लंब बटे आधार। लंब मेरे पास क्या है भाई, इसके सामने BC होगा, तो मैंने लिख दिया BC। आधार मेरे पास क्या है, आधार मेरे पास क्या होगा, O और C, ये वाली भुजा कर्ण है, ठीक है, जिसपे Q लिखा हुआ है ना। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने ये बता दिया कि VC 1 है, 1 यूनिट, ठीक है, OC क्या है 2 यूनिट, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब मुझे क्या है, ये वाली डायरेक्शन निकालनी, यानी ये भुजा निकालनी है इसी त्रिभुज में, तो पाइथागोरस त्रिभुज का यूज कर सकता हूँ। OB का स्क्वायर मेरे पास मुझे क्या मिल जाएगा, OB का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये मेरे पास भाई क्या है 1 और ये 2, ठीक। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस त्रिभुज का यूज कर दूंगा, तो मुझे पास OB बराबर, ठीक है, OB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर का 5, अंडर में 5 हो जाएगा, ठीक है। OB हमने निकाल ली। अगर OB निकाल लिया तो हम अब देखिए आगे की कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास OB निकल गया तो हम कैसे क्या करेंगे, अब सब कुछ हो जाएगा। F की बीटा डायरेक्शन में, यानी जो हम निकालेंगे बल F है ना, बल F का, ठीक है, OB दिशा में, है ना, या मैं कह सकता हूं बल F का बीटा दिशा में घटक, बल F का बीटा दिशा में घटक, ठीक है। घटक के लिए बीटा दिशा में घटक निकालना है, तो बीटा दिशा में घटक क्या होगा, बल F का x दिशा में OA घटक था, बीटा दिशा में हो जाएगा OB। तो OB के लिए मुझे फार्मूला बनाना है, तो मैंने बताया था बल F और दूसरी साइड का एंगल अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये डायरेक्ट आपको इस तरह से याद रखना है। अब OB का जो वैल्यू है वो क्या है, OB का Q, और इसी का तो हमें मान निकालना है कि Q हमारे पास कितना होगा, ठीक है। एक्चुअली ये OB जो आया है वो बल का मान नहीं आया है, ये इतनी यूनिट आई है, ये तो मैंने यहाँ पर इसकी यूनिट निकाली है, 1 यूनिट था, है ना, कौन सा था, VC मेरे पास ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, और ये मैंने निकाला अंडर 5 यूनिट है, लेकिन फोर्स नहीं आया है। फोर्स कैसे निकलेगा, Q यहाँ पर मैंने लगा दिया, F मेरे पास 20 है, साइन बीटा का मान मैंने यहाँ 90 लगा दिया, ठीक है, और साइन यहाँ पर यूज कर लिया 90 प्लस बीटा, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये Q के लिए हम लिख ले रहे हैं 20, साइन 90 का मान 1 हो गया, ये तो खत्म ही हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस बीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस बीटा कॉस बीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 20 अपॉन कॉस बीटा का मान कहाँ से मिलेगा, मुझे इससे मिलेगा, यहाँ से इस त्रिभुज से मिलेगा, कॉस बीटा का मान इस त्रिभुज से मिल जाएगा। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे पास क्या है, आधार वाली भुजा ये है, तो ये मेरे पास पहले से मैंने निकाली थी BC, है ना OC मेरे पास क्या है 2, और कर्ण मेरे पास देखिए क्या है भाई √5, तो मैंने लिख दिया √5। ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, कितनी 2/√5। तो यहाँ से Q का जो मान आएगा वो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 ये हो जाएगा 10√5, ठीक है। इतने न्यूटन का जो फोर्स है वो आ गया आपका, फोर्स मतलब कंपोनेंट, ठीक है, यानी बीटा डायरेक्शन में बल F का कंपोनेंट कितना आ गया, घटक हमारे पास ये 10√5। तो इस तरह से हम इसको निकाल दिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है, आएगी नहीं कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।